तो दोस्तों बहुत सारी गलियां नापते हुए आखिरकार आ ही पहुंचे हैं हम महान फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म स्थली पर, यानी कि ये दोस्तों झाबुआ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके अब हम आ पहुँचे हैं अलीराजपुर। लेकिन यहाँ आकर हमारा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अलीराजपुर में हमें जाना था महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद साहब के गांव, जिसका नाम है भाबरा। जब हमने अलीराजपुर आकर लोगों से पूछा कि भैया वहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता है, कितना किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो बताया गया कि भाई साहब आप जिस रूट से आए हो, जिस रोड से आए हो, उसी रोड पर उनका गांव पड़ता है और आप तो 35 किलोमीटर दूर आ चुके हो, आगे आ गए हो, इसलिए उनके गांव जाने के लिए आपको फिर रिटर्न होना पड़ेगा। तो ये सुनते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ मैं, काश मैंने मैप का इस्तेमाल किया होता तो मुझे पता चल जाता। लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए फ़ोन को जेब के अंदर रखा हुआ था। तो चलिए अब उनके गांव तो घूमना ही है, क्योंकि हम अलीराजपुर आए इसीलिए कि आपको कम से कम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद साहब का गांव दिखा सकते हैं, और साथ में उनकी फैमिली अगर होगी, उनके कुछ परिवार के कुछ लोग होंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली वहीं पर, क्योंकि 70 किलोमीटर दूर हो जाएगा। 35 किलोमीटर तो हम आगे आ चुके हैं अलीराजपुर, फिर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, यानी कि 70 किलोमीटर की वाट लग गई। चलिए होता है कभी कभी ऐसा, चलते हैं डायरेक्टली उनके गांव। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं महान फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद के गांव। पहले तो हमने इस गांव का नाम भाबरा सुना था और यही हम जान रहे थे, लेकिन नहीं, दरअसल इस गांव का नाम चेंज कर दिया गया है। और आप मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा देख रहे हो चंद्रशेखर आज़ाद नगर। वैसे आज़ाद जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, जा के नीचे नुक्ता आता उर्दू का, आज़ाद लिखा हुआ है, गलत है, क्योंकि PWD वाले पता नहीं किसने लिखा है। लेकिन हाँ, यही वो उनका गांव है और यहीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ रहते थे, उनकी फैमिली है या नहीं, तमाम चीज़ें आपको बताने वाले, बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जन्मस्थली है, यानी कि बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी उनका नाम गलत लिखा हुआ, आज़ाद गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। तो ये जाने का एरो इधर बना हुआ है, लेकिन इधर जुलूस चल रहा है इसलिए ट्रैफिक लगा हुआ है, जाने की वहाँ अनुमति भी नहीं है। तो हम अगले रास्ते से जाएंगे। और तो दोस्तों बहुत सारी गलियां नापते हुए आखिरकार आ ही पहुँचे हैं हम महान फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म स्थली पर, यानी कि ये यहाँ पर उनकी जन्म स्थली बनी हुई है। और हम अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो आज़ाद लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा दुख होता है, यानी कि जो नुक्ता होता है उर्दू का वो यहाँ पर भी मिस है। खैर चलिए आपको दिखाते हैं कि उनकी कैसी जन्मस्थली बनी हुई है। ये कुछ बाहर से ऐसी नज़र आती है और यहाँ पर जो है उनका एक लिखा हुआ है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के अवसर पर, यहाँ पर आज़ाद सही लिखा हुआ है, लोकार्पण हुआ है। अब अंदर जाने की परमिशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे हम यहाँ परमिशन ले सकें। तो चलिए कोशिश करते हैं अंदर घुसने की, अगर जाने दिया जाएगा तो पूछेंगे क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं मिला, एक आंटी जी मिली है, उनसे परमिशन मिली है कि आप अंदर आ सकते हो, लेकिन आपको शूज़ यहाँ पर बाहर ही रिमूव करना पड़ेंगे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं आखिरकार क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट जो बना हुआ है उनका, यहाँ पर उनकी जो है एक स्टैचू लगी हुई है, जिस पर वो अपनी मूँछों में ताव देते हुए जहाँ हमेशा दिखते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं।
और ये खपरेल का एक वो नक्शा जैसा बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है, जैसे वो जहाँ जिस घर में पैदा हुए होंगे वैसा है। ये जन्मस्थली यहीं इनका जन्म हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, यहीं इनका जन्म हुआ था और इसको डिजाइन करके वैसे बाद में बनाया गया 2012 में। लेकिन ये ऐसी छप्पर में इनका कहीं ना कहीं जो है बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। और सामने क्या है आंटी जी, कुछ ऐसा देखने का? अच्छा ठीक है, चलिए अब हम और अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो कुछ देखने, तो बैग आपका बाहर ही रखवा लिया जाता है, मैंने अपना बैग रख दिया है वैसे। और अब हम अंदर जाके देखेंगे, हमसे कहा गया कि आप अंदर जाकर देख सकते हो। चलिए देखते हैं आखिरकार अंदर क्या। बोल देता हूँ मैं ये, और ये कुछ अंदर का नज़ारा ऐसे है, ये देख सकते हो। उनकी बहुत बड़ी स्टैचू एक बनी हुई है यहाँ पर, और तमाम उनकी जो हैं चित्र कह सकते हैं, उनकी तस्वीरें कह सकते हैं, वो यहाँ पर लगी हुई है। तो सबसे बड़ी स्टैचू तो यहीं पर बनी हुई है। और ये उनकी जो मूंछ में ताव देती हुई इमेज है ना, ये जो उनकी फ़ोटो है ना, ये बड़ी लुभावनी लगती है मुझे, यानी कि एक बलशाली ताकतवर आदमी की फीलिंग देती है। चलिए और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तमाम उनके बारे में लिखी हुई आज़ाद कथा है कि उनका जन्म कब हुआ था, है ना। 1906 में उनका जन्म हुआ था और शहादत 1931 में हुई, यानी कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले ही वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। ये पूरी उनकी कह सकते हैं कि संग्राम है। ये उनकी ऐसी झोपड़ी थी, ऐसी झोपड़ी में पैदा हुए थे वो। ये चलिए और मैं आपको पूरी लाइब्रेरी घुमा देता हूँ। ये पास में मस्जिद है, तो यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये देख सकते हो आप, ये पूरी उनकी ये आहा गजब। बैक साइड से कुछ ऐसी आती है ये। तो ये पूरी यहाँ गैलरी है कह सकते हैं, जो लगी हुई है एक तरह से उनके संघर्ष से भरी, यानी कि बचपन से लेकर जब तक वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, जब वो कहीं ना कहीं शहीद हुए, तब तक की पूरी कथा यहाँ पर वर्णित है। कभी आप अलीराजपुर आएँ तो अलीराजपुर से पहले ही जो है चंद्रशेखर आज़ाद नगर पड़ता है, वहाँ ज़रूर देखें और इन महान क्रांतिकारी जो रहे हैं इनके दर्शन करके जाएँ। यार गज़ब की चीज़ें हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अब हम यहाँ से आउट ऑफ होते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें गोली कहाँ लगी थी, है ना। अगर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बर्मी जाने की योजना बनाने के लिए बुलाया, हाँ ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें गोली लगी थी कहीं ना कहीं। उनके परिवार वाले अगर होंगे तो उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने पूरा भवन घूम लिया है। यहाँ पर उनकी गैलरी है, उनके फ़ोटोज़ है बहुत। तो दोस्तों तमाम डिटेल हमें यही मिली कि यही उनका घर था, यही झोपड़ी थी। तो सरकार ने इस जगह को कहीं ना कहीं अच्छे से डेवलप कर दिया 2012 में। और कुछ लोग कहते हैं कि पुराने बाज़ार में है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यहाँ पर जो काम करती है एक भाई, उन्होंने बताया कि कहीं पे कुछ नहीं, यही उनका घर था, यही दरअसल वो पैदा हुए थे, जन्मस्थली उनकी यहीं पर है और इसको सरकार ने डेवलप किया है और कुछ नहीं। एक झोपड़ी नुमा अभी भी वहाँ बनी हुई है। तो चलिए और जानकारी लेते हैं आखिरकार क्या सच्चाई है क्या नहीं। परिवार वालों के बारे में पूछा तो भाई ने कहा कि हमें कोई डिटेल पता ही नहीं कि उनके परिवार वाले कौन है क्या नहीं। चलिए अगर मिलेंगे तो आपको ज़रूर मिलवाया जाएगा। चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों महान फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद साहब के परिवार के बारे में जब जानने की कोशिश की कि उनका परिवार आजकल कहाँ है, तो पता चला कि उनका कोई परिवार नहीं है। यानी कि एक उनके पिताजी थे, एक उनकी माँ थी, तो दोनों एक्सपायर हो चुके हैं और उनके कोई भाई और बहन के बारे में कोई डिटेल किसी को पता नहीं है। मैंने तकरीबन 10-15 लोगों से पूछ लिया, लेकिन हाँ एक भाई साहब ऐसे मिले थे, उन्होंने यह कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ रहने वाले कुछ एक लोगों ने ज़रूर देखा। यानी कि अभी तो वो काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने देखा उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कुछ उनसे बतवाइए कि वो बचपन में कैसे थे, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बचपन कैसे बीता, कितने तेज़ तर्राट थे, तमाम चीज़ें। तो एक भाई साहब से हमने बात की है, वो आ रहे हैं अभी और हमें
साइड में ही आप देख रहे होंगे ये घर है साइड में। इन्हीं घर में एक जो है दादी रहती है, उनसे कहीं ना कहीं हम पूछेंगे। रहमत, आपकी उम्र कितनी, 100 साल से ऊपर होगी? हैं 100 साल से ऊपर होंगे। तो आपने जो है चंद्रशेखर आज़ाद साहब को देखा तो बचपन में कैसे थे? तेज तर्राट थे या ऐसे ही थे? तेज तर्राट ही थे। अच्छा, और उनके परिवार में कौन कौन थे? मम्मी पापा? परिवार में बेचारे उसकी माँ हाँ जगरी देवी, बाप तिवारी, मेरा बड़ा नाम सुखदेव। हाँ। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। पूरा परिवार ही खत्म हुआ? कुछ यानी भी नहीं। एक तो माँ थी उनकी, एक तो माँ थी उनकी, हाँ। एक उनके पापा थे पापा थे, और एक उनके भाई भाई थे। अच्छा, वो यहीं रहते थे? ये नहीं रहते थे अच्छा, झोपड़े में। झोपड़ा था उनका? हाँ, झोपड़ा। ये अभी अच्छा बना दिया सरकार ये ने? तो सरकार ने बनाया। पहले झोपड़ा था, इसी झोपड़े में रहते थे। उनके पापा क्या करते थे? अब ये तो कहाँ नहीं पता? है, वो नहीं पता ये। अच्छा, तो वो घर में अकेले लाडले थे कि क्या थे? अब ये तो का मालूम होंगे लाडले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो कितनी उम्र में यहाँ से निकल गए थे? मतलब निकल गए बेचारा ना, वतन से हमारा वो अजमड़ा का इतना बड़ा वो निकल गया। अच्छा, जो छोटा ये साथ बात करते थे, हमने ना खाली ना आता था ये देखते थे बस। यहाँ आते थे यही देखते थे? ना देखते थे ना आता था ना चला जाता था। अच्छा, यहाँ बस कम समय के लिए आते थे? हाँ, कम समय क्या और फिर लिए चले जाते थे? सीधा चला जाता था, कोई के घरों में नहीं जाता था। और बाजार होटल पर खड़े रहकर चला जाता मतलब और किसी से बोलते चालते थे कि नहीं चलते? बोलता था। बोलते चालते थे सभी से? ये मोहल्ला पहले ऐसे ही था कि झोपड़ा था सारे? इनका तो झोपड़ा है, तो झोपड़े थे। अच्छा अच्छा ओ हमारा तो झोपड़ा ही था। अच्छा ऐसा भी करते था भी नया बनाया। अच्छा। तो आपसे कभी बात की उन्होंने? हमसे तो बात नहीं करी, नहीं का- करते थे, वो ज्यादा बात करते ही नहीं। ज्यादा बात नहीं करते थे? और आपने कभी उनसे बात नहीं की? उनके मम्मी पापा से आपने बात कभी होती थी? मम्मा पापा से बात कर, उसके माँ का नाम जगरी देवी, बाप का नाम तिवारी, हाँ। मेरे भाई का नाम सुखदेव। अच्छा, सुखदेव उनके भाई का नाम था? हाँ, और तिवारी उनके मम्मी पापा का वो सरनेम था, मतलब वो ब्राह्मण थे? हाँ, अच्छा ब्राह्मण था। अच्छा अच्छा। यहाँ कैसे गरीबी में जिंदगी बिताए उन? में भी चलेंगे मेरी सास ने, हाँ। उसकी माँ ने चंद्रशेखर, उसकी माँ ने तो घट्टी पीछी दोनों ने। अच्छा, घट्टी पीसते थे? हाँ, मेरी सास ने। आपकी सास माँ ने और चंद्रशेखर आजाद की माँ ने घट्टी पीसी? हाँ। यानी कि गरीबी में बीता उनका जीवन, ऐसा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत से बेचारा वो भी, बहुत गरीब थे बहुत गरीब। और यहाँ बहुत कम आते थे? हाँ, अच्छा अच्छा। यहाँ कभी खेलते नहीं थे कुछ भी ऐसे? कुछ भी नहीं खेलता था, बस आते थे और चले जाते बस थे? आकर देखने चला है, कुछ नहीं खेला बेचारा ने। अच्छा अच्छा अच्छा। झूठ करने नहीं बोले, हम बुढ़ापे में झूठ नहीं बोले। हाँ, क्या उम्र होगी उस समय उनकी? होगी 10-12 साल? 12-13 साल के होंगे वो उस समय? अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चा न था, कोई मूवी नहीं था। अच्छा अरे अच्छा। अभी मेरा पोता है। दोस्तों, ये अम्मा जी हमें मिली है और ये बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद के जो घर है उनके जस्ट घर के पास इनका घर है। और इनकी उम्र आप देख सकते हो 100 साल के पार होगी ये तकरीबन। और इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को देखा है बचपन में, जब उनकी उम्र तकरीबन 10-12 साल रही होगी। तो उन्होंने तमाम बातें कही, वैसे उनकी लैंग्वेज में मुझे बहुत कम सूझ पड़ी क्या बोला उन्होंने, लेकिन उनका कहना ये है, जो दादी बैठी है उन्होंने बताया कि बचपन में जो हैं वो यहीं रहा करते थे और घर बहुत कम आते थे, यानी कि घर आना जाना बहुत कम होता था। और उनकी माँ बहुत गरीब थी, पिताजी यानी पूरा परिवार बहुत गरीब था। और घर में सिर्फ 3 लोग थे ना, उनके 4 लोग थे, उनकी मम्मी पापा, एक भाई थे सुखदेव, और वो बस, और कोई नहीं था ना। तो इस तरह से, हाँ नहीं वो देख लिए मैंने। ये झोपड़ा टूटा हुआ था। अच्छा अच्छा। किमरे में रहते, तो सरकार ने फिर बनाया। अच्छा अच्छा। ये सरकार ने बनाया। अम्मा ऐसे बोल रही है कि ये जो है ना, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद के देख रहा हूँ, मैंने आपको दिखा, ये पहले झोपड़ा था, यानी कि टापरी थी, टापरी, और सरकार ने इसको तोड़ के बनाया है, यानी कि अच्छे से बनाया। बाकी पहले तो बहुत, तो तमाम बातें यानी कि दादी ने देखा है। इनकी उम्र देख सकते हो आप, यानी कि बचपन इनका यहीं बीता और बचपन को अच्छे से इन दादी ने देखा है ना, बहुत अच्छे से। मम्मी पापा गरीब थे, सिर्फ एक भाई था और बहन तो नहीं थी ना, बहन नहीं थी ना उनको, बहन नहीं थी, सिर्फ एक भाई था। और अब तो वो भी नहीं है, पूरा परिवार यानी कि कहीं ना कहीं फिनिश हो गया, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया ना अब तो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और उनके बेटा कोई परिवार नहीं है, यार दोस्त भी नहीं है उनका, यार दोस्त है ही नहीं। अच्छा यार दोस्त भी खत्म हो गए उनके।
बाकी ये बिल्कुल एक ही दीवार थे इनका झोपड़ा की, और मैं ये जो दादी बैठी। हिस्सा हमारे दूसरे अलग दीवार कर ली। अच्छा, इनकी अलग दीवार कर ली थी। अच्छा लगा जानकर हमारा हिस्सा कि एक चांदा था। कम से कम लगा। तो ये इनका पूरा एरिया था यहाँ पर, आप मैं देख सकते हो पीछे। और ये चंद्रशेखर आज़ाद का मकान था, और अब तो अच्छा सरकार ने कर दिया है। पहले वो झोपड़ा हुआ करता था, एक तरह से गरीबी में उनका पूरा जीवन कटा, हम ये कह सकते हैं। तो ये दादी इन्होंने बताया सारी चीज़ें कि चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन कैसा था। हमारा खेलता था, इतना बड़ा ना खेल, बार के बार खेले, वो इतना नहीं जाता था। अच्छा, यहाँ बाहर ही खेलते थे वो और चले जाते थे, ऐसा कहा उन्होंने। यानी कि 12-13 साल की उम्र रही होगी तकरीबन खेलने कूदने की। उस समय यहीं पे खेला करते थे वो। चलिए, अच्छा लगा जानकर। हमारी यहाँ की आए इसकी मेहनत थोड़ी सफल हो गई, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना ज़रूरी था जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद साहब को देखा है। परिवार तो उनका है नहीं, ख़त्म हो गया सारा। और अच्छा लगा जानकर ये। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।